हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज अचानक मेरे दिल में ख़्याल आया कि आज मैं अपने ट्रू लव ओरेकल डेक से आपके लिए रीडिंग करूँ और देखूँ कि ये डेक कितना मज़े का है। जब से मेरे ये सारे डेक आए हैं तो मैंने इस डेक को अभी तक ओपन नहीं किया, ना इसको किया है ना वाइस वर्सा को किया। ये दो ऐसे डेक हैं जो मेरे ये तभी सारे के जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे मेरे मोस्ट फेवरेट डेक है। लेकिन इस डेक को मुझे खोलने की और यूज़ करने का बहुत शौक था। मैं चाह रही थी कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं, लेकिन पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि मैंने सोचा कि चलो आज बगैर ओपनिंग की या अनबॉक्सिंग की मैं यहाँ से देखती हूँ कि आपके पर्सन कि आपके लिए ट्रू फीलिंग और ट्रू थॉट्स क्या है। क्या आपके पर्सन का आपके लिए सच्चा प्यार है भी या नहीं, या सिर्फ ये आपके अपने ख्याली पुलाव हैं कि जो आपको डिस्टर्ब किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि यूनिवर्स को आपके पर्सन क्या भेजते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन ने आपसे कभी सच्चा प्यार किया था या किया है या कर रहे हैं, उनका क्या एक्शन आने वाला है। उसके बाद फिर हम टैरो से देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है या कोई आपके पर्सन एक्शन लेने वाले हैं कि नहीं। ठीक है जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ईच वन ऑफ यू, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है। आप सब मेरी सोल फैमिली हो और जिस तरह आप लोग मुझे हील करते हो कोई नहीं हील करता। आप लोगों की ये जो एनर्जीज़ आती हैं ये मुझे बहुत पसंद आती हैं। जब आप लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी मुझे आज लग रही है कि मैंने बग़ैर अनबॉक्सिंग के ही अपने ट्रू डेक को निकाला और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए अपने इस डेक में से देखूं कि आपके पर्सन कि आपके लिए जो इस वक्त पर्सन ऑन योर माइंड आपके जहन में है, जो भी इस वक्त आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। लेकिन इसको चेक करने से पहले मैं देखूंगी कि यूनिवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और सभी किस्म के जेंडर्स के लिए होती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लव, मैरिड, अनमैरिड, लवर्स, फूफी, मम्मी, चाची, ताई, काकी, खालू, खाला, सभी लोगों के लिए है, माँ बाबा के लिए, जिसके लिए भी आप, इवन कि हमसायों के लिए भी, अगर आप हमसायों के लिए देखना चाह रहे, पड़ोसियों के लिए, तो आप उनके लिए भी देख सकते। जस्ट अंडर 18 के लिए नहीं है। तो देखा कोई ना कोई तो आज है बंदा कि यूनिवर्स के कार्ड भी उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। चलें खैर, जो भी कोई नया पर्सन आई है, जिसके भी जज्बात हैं, जो अपनी सच्ची मोहब्बत के बारे में जानना चाहता है, तो भाई आज की जो रीडिंग है आप लोगों के नाम इस डेक के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। ठंडी चाय, कोल्ड कॉफ़ी और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाए। अपने पर्सन को जहन में सोच लीजिए, जो भी है उनको 3 दफ़ा उनका नाम पुकारी। मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और नॉन मुस्लिम है जैसे कि हर दफ़ा हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने रिचुअल्स के मुताबिक कोई रिचुअल्स अदा कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनके पर्सन ने इस वक्त यूनिवर्स में क्या, नियर पास्ट और नियर फ्यूचर में, नियर प्रेजेंट में क्या एनर्जीज उनकी रहने वाली हैं। नियर पास्ट, नियर प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर की उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में है ओ ओ ओ ओ ओ, वेरी नाइस एनर्जी यार। और नीचे क्रिएटर है। वाओ 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 वाओ, किसकी एनर्जी है यार। उफ, ओह, अब तो मुझे आगे रीडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओह हो, क्या अब यहीं पे ना रीडिंग छोड़ दूं मैं। कितनी ज़बरदस्त एनर्जी है। चलो देखते हैं। इन 3 को वैसे मैं लूँगी नहीं, आप लोगों के लिए मैं पकड़ रही हूँ, लेकिन चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। नियर पास्ट, पास्ट में आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो यही सोच रहे हैं कि जो मेरी पर्सन ही थी, मेरा पर्सन था, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा चुके हैं, उन्हें अपना इस पिंजरा खुलता हुआ नज़र आता है। आपके जज्बात नज़र आते हैं, आपकी यादें याद आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं। ये है नियर पास्ट आपके पर्सन का। ठीक है जी। अभी करंट की सिचुएशन में तो एक्शन ही आ गया। वाह, कहीं ना कहीं पिंजरे का दरवाज़ा खुला है और आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए दिल कर रहा है और वो आपके लिए हर तरह का रिस्क लेने को तैयार है। फूल की एनर्जी और यूनिवर्स को भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं अब वो किसी भी ख़तरे की परवाह ना करते हुए आपके पर्सन
आपके पास दौड़ते भागते हुए आ रहे हैं और ये डिवाइन करवा रही, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि क्रिएटर के साथ ये लवर और कंप्लीशन के ये 3 कार्ड भी आए हैं। आपको दिखाती हूँ, शायद मैं इसी को बॉटम ऑफ द डेक में लगा दूँ कि आप लोगों को भी देखने में मज़ा आए। और फ्यूचर में क्या आ रहा है, फ्यूचर में आ रहा है जी कंट्रोल। और फ्यूचर में इस चीज़ को वो हर मुश्किल को कंट्रोल करते हुए, जितना उन्होंने कंट्रोल करना था अपने आप को, जितना करना वो सब चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। हर चीज़ आपके पर्सन के हैंड ओवर हो जाएगी। और जैसे ही हैंड ओवर होगी तो यिंग एंड यांग की एनर्जी है जनाब। जो मर्ज़ी कर लो, आप गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सुन्नी हो, शिया हो, जो भी मसला था, जो भी परेशानी थी, भाई यूनिवर्स आपको एक कर रही है। और वो क्यों कर रही है, कहीं ना कहीं आप आपस में सोलमेट थे, आप एक दूसरे के दिलबर जानी हो, आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। कंप्लीशन ला रही है आपके लिए ये क्रिएटर का कार्ड, जो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे बैक टू बैक ये 3 कार्ड आए हैं और एक से बढ़कर एक कार्ड आए हैं, क्लासी कार्ड आए हैं। ठीक है, मुझे इतने पसंद आए हैं कि मैं अभी से इस रीडिंग को क्लेम करती हूँ कि भाई, और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीडिंग को पूरा देखने से पहले अभी की अभी इस रीडिंग को क्लेम कर देना, इसके बाद जाके एंड तक रीडिंग देखना। यहाँ पे मुझे एनर्जीज इतनी परफेक्ट है कि पिछले कुछ दिनों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दिन रात उन्हें आप ही का ख्याल आ रहा है। और अभी जो रिसेंट की जो प्रेजेंट की एनर्जी में वो ये एक्शन लेने को तैयार है कि कहीं ना कहीं डिवाइन ने उनको ये पावर दे दी, ये अथॉरिटी दे दी है कि अब वो हर चीज़ उनकी जैसे ही नियर फ्यूचर में हर चीज़ उनके कंट्रोल में आएगी ना, डिवाइन तो आपको एक कर ही रहा है। क्रिएटर तो नीचे उतर ही आया आपको कंप्लीट करने के लिए, एक करने के लिए। ये आपको दिल की एनर्जी से आप जुड़े हुए हो। अगर ये देखो, ये आपकी रूह है, ठीक है, और ये दिल बना है, दिल के अंदर भी देखो तो आप एक दूसरे के लिए जीते हो, एक दूसरे के लिए मरते हो। और ये आपकी अंदर की गहराई का प्यार है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के नीचे था। और अगर ऐसा है कि आपकी गहराइयों में लोग ऊपर जितना मर्जी दिखाएं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, जितना मर्जी खुद को कंट्रोल कर लो, भाई मैंने इस पर्सन को देखना नहीं, लो भी वो डिवाइन ही नहीं, वो क्रिएटर ही नहीं, वो अल्लाह ही नहीं जो तुम दोनों को एक ना करे। दुनिया जितना मर्जी गंदा खेल खेल ले, दुनिया जो मर्जी कर ले, एक से बढ़कर एक अपने हथियार को अपना लो। जब डिवाइन ने कह दिया, जब यूनिवर्स ने कह दिया, जब अल्लाह ने कंप्लीट करने की बारी आई है ना, आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, जो मर्जी कर लो। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसे में जब इतनी खूबसूरत एनर्जी यूनिवर्स में इनके पर्सन भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा जवाब तो आपको मिल गया कि आपके पर्सन आपके साथ फेक हैं कि लॉयल है। कितनी एनर्जीज उनके साथ रेजोनेट, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि ऐसे में इनके पर्सन की क्या एनर्जीज आ रही हैं। क्या इनके मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन इनके साथ ट्रू हैं, सच्चा प्यार करते हैं अपने पर्सन को लेकर? इनके क्या ख्यालात, क्या जज्बात, क्या एक्शन है, मैं जानना चाहूँगी। दी गार्डनर, चेक करो, चेक करो कैसे वो आपकी लाइफ को फुलफिल करेंगे। यहाँ पे कितनी रेजोनेट होती है रीडिंग, जिस तरह यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी आती है, उसी तरह एक गार्डनर अपने फूलों को, अपने गार्डन को कंप्लीट करता है। आप उसकी ज़िंदगी के एक वो बाग हो जो उसकी ज़िंदगी को सजाते हो, कंप्लीट करते हो। और अगर वो ये ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी लगता है, आपके पर्सन के कार्ड में ना जो होता है ना, अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जीज़ के साथ। तो जहाँ पे कंप्लीशन आ जाता है या इंटरग्रेशन आ जाता है, तो यहाँ पे सारा ही एलिमेंट आ जाते हैं। लवर की एनर्जी के साथ मुझे जेमिनी की एनर्जी नज़र आती है। भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बंदे हैं। आपको अगर लगता है ये बहुत सिंपल सी नेचर का आदमी है, अगर मैं आपको बताऊँ ना, आपको लग रहा होगा कि शायद निदापी कुछ इस तरह की बयान किया। आपको बताऊँ, जो नेचर से प्यार करने वाला आदमी होता है ना, या औरत होती है, वो हर बंदे को अपने साथ लेके चलता है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपका ये पर्सन है, ये आपसे प्यार नहीं करता, अपनी फैमिली वालों से प्यार करता होगा, दुनिया को पहले रखता होगा, तो भी उसकी नेचर ही ऐसी है। उसने गार्डन के हर फूल को पानी देना है, उसने छाँव देने वाले दरख्त को भी पानी देना है, फल देने वाले पौधे को भी पानी देना, खुशबू देने वाले फूल को भी पानी देना। उसको अपना घर, अपना परिवार, उस गार्डन में हर रंग बिरंगा फूल चाहिए। किसी भी गार्डनर को देखो, अगर कोई हो सकता है कि आपके पर्सन प्लांट्स लवर हो, उन्हें पौधों का बहुत शौक हो, या आपको पौधों का बहुत शौक हो। यहाँ पे अगर आप देखो, बटरफ्लाई न्यू बिगनिंग आ रही, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन तो आप ही की दुनिया को सजाने के, संवारने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा कोई हल
बहुत कुछ आपके पर्सन बताना चाहते हैं। आपने ये टॉपिक को छेड़ तो लिया ना भाई, आपके पर्सन से रहा नहीं जा रहा। द डिवाइन फेमिनिन, एक मिनट, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। वो इमेज कुछ इस तरह का यूट्यूब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसको मैं इसको कर दी। डिवाइन फेमिनिन, आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं। और यहाँ पे इस कार्ड के साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि बाय नेचर आपके पर्सन भी बहुत खूबसूरत है। वो मैंने इस कार्ड पे ही बता दिया था कि आपके पर्सन बाय नेचर बहुत खूबसूरत है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली नेचर के ये पर्सन हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही आप पे बहुत खूबसूरत अंदाज में, यार अगर साल होता हूँ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके पर्सन आपको देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक आप ही वो पर्सन हो जो आप उनकी विश फुलफ़िल करते हो। और अगर ऐसा कुछ है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आपके पर्सन से कुछ नाराज़गी करनी चाहिए। बहुत ही हम्बल नेचर के आप दोनों ही हो। अगर यहाँ पे आपको कार्ड को यूँ दिखाऊं तो अगर ये गार्डनर है तो ऊपर देखो इधर भी फ्रूटफुल है, और अगर इधर मैं हाथ रख लेती हूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सारे प्लांट्स ही हैं। आपके पर्सन आपको सजाते हैं, उनका आपको देखना आपको निहार देने के बराबर होता है। आप जब उनकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखते हो वो खुद कहीं ना कहीं हैप्पी मूड में आ जाते हैं, कहते हैं यस मेरी जानू बेबी सोना जैसा कोई भी नहीं है। तो भाई ये तो हकीकत है कि आपके जानू बाबू सोना आपके साथ बहुत ट्रू है, बहुत लॉयल है। और अगर यहाँ पे भी आपको दिखाऊँ ना यार, एक मिनट, यहाँ पे भी अगर आपको दिखाऊँ तो ये भी दरख्त है और ये भी दरख्त है, लेकिन ये एक लेडी है और ये एक जेंट्स है। आप और दोनों ऊपर मर्ज हो रहे हो, अलग अलग नहीं हो, आप दोनों ही सेम क्वालिटी के हो। यहाँ पे भी एक लेडी है, वो इस गार्डन में आपको पाते हैं, आपको सजाते हैं, आपको निहारते हैं, आप में जीते हैं, आपके लिए ही सारा कुछ करने को तैयार है। अगर इसके बाद इतना कुछ करने के बाद जब इतनी प्यारी एनर्जी मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन आ जाए, डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या कि आपको रब ने बनाई हुई जोड़ी है, द डिस्ट्रॉयड फेमिनिन। उसके बगैर आप खुद क्या हो, उस पर शक कर रहे हो, खुद बताओ आप खुद क्या हो। उसके बिना तो तुम खुद भी नहीं जी पा रही हो, उसके बिना तो आप खुद भी नहीं जी पा रहे हो। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहता, वो आपको निहारता नहीं है, आपको मिलता नहीं है, तो आप खुद आपको डिस्ट्रॉय फेमिनिन में आ जाते हो। वहाँ पर डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर डिस्ट्रॉय फेमिनिन। इट्स मीन कि आप एक वो एनर्जी हो, ये वो एक एनर्जी है पर्सन जो आपको हील करता है, ठीक है। तो ऐसा ओ ओ ओ ओ ओ ओए होए 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 होए, कमिटमेंट, शादी, इधर तो गेम ही कुछ और चल रही है। यिंग एंड यांग, कमिटमेंट, आपके पर्सन। और आपको पता है मुझे बर्ड में सबसे ज़्यादा प्यारा जोड़ा सिवान का ही लगता है, क्योंकि जब ये दोनों इसी तरह अपने गर्दन मिलाते हैं तो हकीकत में ऐसा दिल बनता है। और वाहिद ये वो जोड़ा है कि इसके दिल में जब कोई एक सिवान आपस में प्यार में जोड़े में पड़ते हैं, तो अगर अल्लाह ना करे कोई एक जोड़ा मर जाता है दोनों में से कोई एक, तो दूसरा जो साथी होता है किसी दूसरे के साथ जोड़ा नहीं बनाता। ऐसी एनर्जी है आपकी। और उसके नीचे है जी कंपेटेबिलिटी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ इक्वल गिवन एंड टेक करते हुए नज़र आते हो, ठीक है जी। डेटिंग करना चाहते हैं, उफ ये डेक बहुत मज़े का, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना चाहती थी। लेकिन चलो अगर नहीं हो सकी तो क्या कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के कार्ड अब मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी टैरो के साथ कि टैरो में आपके पर्सन के लिए क्या निकल के आता है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करना, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे कमिटमेंट आती हुई नज़र आती है। आप कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगते हो, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना जी नहीं पा रहे हो। सीधी सी अगर मैं बात बताऊं, आप ही वो बंदे हो जो इस बंदे के बिना जी नहीं पा रहे हो, वरना ये बंदा तो आपके लिए एकदम परफेक्ट किस्म की लेकर आया है मोहब्बत, चाहत, प्यार। उफ कि मैं क्या बताऊं, एक मिनट। आप इस बंदे के बिना खुद ही नहीं जी पा रहे हो, सीधी सी बात है। आप मानो आप ना मानो, मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि ये बंदा आपके साथ बहुत ट्रू है, बहुत लॉयल है। तो खुदारा इस बंदे पे यकीन कर लो, क्योंकि जितना प्यार आप इस बंदे से कर रहे हो ना, वो बंदा भी आपसे उतना ही प्यार करता है। दुनिया आजमाइश लेगी, इतने ट्रू लव में आजमाइशें आती हैं
जैसे ही पूरा होल्ड ओवर कंट्रोल इसके हाथ में आएगा ना, ये बंदा एक्शन लेके सीधा उड़ के आपके पास आएगा और कहेगा जानू बेबी आई लव यू वन। और जब मैंने ये कहा 15 एंजल्स नंबर हो रहा था। ठीक है जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से गुजर रही है ये रीडिंग, क्या इनके पर्सन इनके साथ सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। जवाब तो मिल चुका हुआ है, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। जस्टिस, भाई वो तो आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस आ रहा है, लिब्रा का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी का अगर कर्मा था तो दुनिया वालों ने अपना काम दिखाया है। अगर इस ये यिंग एंड यांग की एनर्जी के नीचे आपको गौर से दिखाऊं ना, तो ये देखो कि एक वर्ल्ड बनी हुई है और एक सांप है। दुनिया वालों ने इसे काटा है आप लोगों को और इस कर्मा को कंप्लीट किया है। तो उन्होंने इतना सा तो चवलें मारनी थी, इतनी सा गंद मारना ही था। तो अगर इन्होंने मार ही दिया तो भाई अब आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि जैसे ही ओवरऑल आपके पर्सन के हाथ में गेम आएगी, आपके पर्सन उड़ते भागते हुए सीधा अपनी जानू बेबी के पास आ जाएंगे, कहेंगे जानू आई लव यू वन, तेरे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। और जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आप दोनों ने अपने इस ट्रू लव में, जिस तरह आप अपने पर्सन के बिना इस तरह डिस्ट्रॉयड हुए पड़े हो ना, आपके पर्सन का भी यही हाल है। जिस तरह आप उसके बिना जी नहीं ना पा रहे हो, आप दोनों जी नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स में ये सोल का कार्ड है। यहाँ पे यिंग एंड यांग की नहीं, दुनिया ने आपको, यहाँ पे क्रिएटर खुद आ गया। अब आप दुनिया यहाँ पे जो मर्जी खेल खेल ले, मुझे आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि इस वक्त इनके पर्सन की क्या सोचे जा रही हैं अपनी पर्सन को लेकर, अपनी इस लेडी लक को लेकर। चाहे आप लड़की हो या लड़की हो, अपने जेंडर को देख लेना। क्या एम्प्रेस, उफ माय गॉश, गार्डनर, एम्प्रेस। और एम्प्रेस भी अर्थ लेडी होती है। ये अपने आप में हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है, और ये जितनी तकलीफ़ें आपने बर्दाश्त की हैं, ये गार्डनर ही आपकी तकलीफ़ों को दूर करेगा। तभी इस फेमिनन के ऊपर जो फ्रूट आ रहा है, वो फ्रूट ये गार्डनर ही इस लेडी को प्रेग्नेंट करेगा। और ये जो फ्रूट आ रहे हैं, ढेर सारे बच्चे भी आप इसी में से पैदा करोगे। ओह माय गॉश, मुझे तो, मैं आपको यहाँ पे दुआ देती हूँ भाई, ट्विंस बच्चे पैदा करना, ठीक है। हर पूर में 2 बच्चे। मुझे तो भाई मुर्गी भी वही अच्छी लगती है जिसके नीचे कोई 16-17 चूज़े हों। तो औरत भी मुझे वही अच्छी लगती है जिसके पास 5-6 बच्चे हों। किसी के घर जाओ पता तो चले 2 बच्चे आगे 2 पीछे, एक बाबा की गोद में एक माँ की गोद में, और पतक 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 आप चल रहे हो। उफ, माँ वही अच्छी लगती है जिसके पीछे 7-8 बच्चे हों। निदापी क्या हो गया इस महंगाई के दौर में, बच्चे 2 ही अच्छे। और बड़े लोग कहते होते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अकेला तो किसी का रुख भी ना हो। अकेली बहन और अकेला भाई क्या करेगा, कम से कम 2-2 तो हो, 2 बहन 2 भाई और एक एक्स्ट्रा बीच में आहो, 5-6 कर ही लेना, मैं तो कहूँगी, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत प्यारी। आपके पर्सन की, आप एक दूसरे की लक हो, आपके पर्सन आपको अपना लकी चार्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का, कमिटमेंट का कार्ड निकल के है, यहाँ पे लवर की एनर्जी निकल की है। आज आप में से बहुत से लोग ऐसे यहाँ बैठे हैं जो ट्रू, पक्का सच्चा रूहानी प्यार करते हो यार, रूहानी प्यार। तभी तो यिंग एंड यांग की एनर्जी, तभी तो क्रिएटर खुद उतर के आ गया, तभी तो ओवरऑल चीज़ें आपके कंट्रोल में आ रही हैं। थोड़ा सा बस सब्र कर लो, जल्द ही सारी की सारी गेम का पासा पलट जाएगा। और आपकी ज़िंदगी में ये जो आपने मायूसी पकड़ी हुई है ना, आपने या आपके पर्सन ने या दोनों ने ही, क्योंकि सोलमेट एनर्जी की रीडिंग निकल के आ रही, तो आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे ऑफर्स आप दोनों को ही हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पे मुझे मैरिड नज़र आते हैं, उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि ये प्रेग्नेंट लेडी हो सकते हैं उनके बच्चे हों। तो आपको लग रहा होगा कि मैं शादीशुदा मर्द के साथ या शादीशुदा औरत के साथ सेटल हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो भाई कहीं ना कहीं क्रिएटर आपको एक कर ही रहा है, तो अपना दिमाग ज़रा कम चलाओ। कई लोगों के लिए यहाँ पे डेवल का यानी कि कार्मिक रिलेशन भी नज़र आता है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए होगा कार्मिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को, अगर तो आप मैरिड हो तो आप लोगों के पर्सन को आपकी इंटरमिसी याद आती है, और अगर आप मैरिड नहीं हो और आपने कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है, फिज़िकल हुए हो और फिज़िकल रिलेशनशिप को मुकम्मल तौर पर इंजॉय किया है, तो भी आपके पर्सन को आपके साथ वो इंटरमिसी याद आती है। या फिर आपके साथ आपके पर्सन प्योर किस्म के ना, चीप किस्म के, प्योर और चीप। अब चीप को जितना मर्जी गंदा समझ लो या जितना, अब इससे आसान लफ्ज़ों में और एक डिसेंट लफ्ज़ों में मैं इस लफ्ज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो कितना हार्डली आपके साथ
फिज़िकल होना चाहते हैं, ठीक है। वो बाकी अब आप खुद ही इमेजिन कर लो, या फिर जिस तरह भी आपको समझ आता है। इससे ज़्यादा खुलकर मैं नहीं बोल सकती। बीइंग अ मुस्लिम मुझे इतनी इजाज़त भी नहीं है, और मेरा अपना ज़मीर भी ये गवारा नहीं करता कि इस कार्ड को मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूं। आगे आप खुद ही समझ जाओ कि फ़िज़िकल होने के लिए आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इंतहा दर्जे के बेकरार हो। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, जब आप लोग आपस में मिलोगे, या मिले हुए हैं, या मैरिड हैं, या अनमैरिड भी हो, अब जब दोबारा आपकी इंटरमिसी होगी तो भाई टॉप किस्म की होगी। इतना तो मेरे ख्याल से इमरान हाशमी ने भी अपना नाम नहीं पैदा किया होगा जितना आप दोनों आपस में करोगे। अब आगे खुद ही समझ जाओ, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि इस वक्त यहाँ पे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त भी आपको हार्डली विजुलाइज करते हैं। इमेजिनेशन करना तो एक अलग बात होती है, मैनिफेस्ट करना एक अलग बात होती है। हार्डली आपके साथ विजुलाइजेशन में आपके साथ इंटरमिसी करते हैं। समझ आई? आप उनके पास हैं, आप उनके पास नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं, जब मैंने ये कहा 21 हो रहा था तो भाई वीडियो में ये बात तो कंफर्म है, एंजल्स नंबर है तो ये बात कंफर्म है कि आपके पर्सन अभी भी आपके साथ इसी तरह जैसे आप उनके पास ही हो। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि आपका नेक्स्ट मैसेज क्या है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हम दोनों एक कैसे होंगे। ये तलवार जो उन्होंने एक हाथ में, उनकी फैमिली हो सकती है, उनका बिजनेस हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, या फिर उनकी बीवी भी हो सकती है, या उनके शोहर हो सकते हैं। ना वो उनको छोड़ेंगे और ना भाई वो आपको छोड़ेंगे, क्योंकि आपको तो डिवाइन एक कर ही रहा है। अभी वो कंफ्यूज हैं। अभी कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में मुझे कार्मिक रिलेशन नज़र आता है। इक्वल एंड गिव एंड टेक तो होगा ही होगा। और नीचे 10 ऑफ कप की एनर्जी है, किंग ऑफ कप और चैरियट, ठीक है जी। मुझे तो आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हो। देखते हैं कि क्या वाकई में आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर अगले डेक से हमें क्या नज़र आता है। लेकिन ये तो 100% कन्फर्म है। जिनका तो कार्मिक है तो भाई वो तो मैं आपसे मशवरा दूंगी कि आप लोग अलग हो जाओ। लेकिन अगर जिस तरह ये कमिटमेंट आ रही है, कंट्रोल आ रहा है, लवर्स का कार्ड आ गया है, क्रिएटर का कार्ड आ गया है, इंट्रीगेशन का कार्ड आ गया, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आ गया, ये ले जनाब, लवर्स की और कार्मिक रिलेशन 2 दफ़ा आ गया। तो लवर की एनर्जी को हम यहाँ पे रखते हैं और कार्मिक की एनर्जी को यहाँ रखते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग, ये कार्मिक का दूसरी दफ़ा में आने में ये भी इंडिकेशन होता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया। लेकिन यहाँ पे लवर का कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि आप अपने पर्सन के बिना और आपके पर्सन आपके बिना जी नहीं पा रहे। ये दोनों का बहुत सच्चा प्यार है। ये आपका डिवाइन ने देखा हुआ प्यारा, और ये आपका रियलिटी में प्यार है। आपके पर्सन आपके बिना और आप अपने पर्सन के बिना नहीं जी पाओगे। इतनी खूबसूरत रीडिंग। आज के जो जितने भी मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, जिनकी नज़र से भी ये रीडिंग गुजरी है, रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या आगे कोई नियर फ्यूचर में कंट्रोल के साथ कोई एक्शन भी नज़र आता है, या वो जिस तरह आप क्रिएटर आए हैं आप ही कोई एक्शन लेने वाले हैं। शादी तो 2-2 का, वाओ, 2-2 कार्ड, छुपा हुआ कार्ड। इतना एक दूसरे से प्यार करने वाले, दुआएं तो आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपकी जहां तक मैं देख पा रही हूँ, लवर के साथ ट्विन फ्लेम और सोलमेट का रिश्ता है। जिस तरह यहाँ पे 2 दफ़ा डेवल आ गया, 2 दफ़ा लवर की एनर्जी है, 2 ऑफ कप की एनर्जी है, 6 ऑफ वैन। आप लोगों के, बहुत से लोगों की, मुझे ये शादी जिस तरह ही आपके पर्सन की लाइफ उनके कंट्रोल में आएगी, दुआएं तो मैनिफेस्ट हो रही हैं। मास्टर आ चुका है तो भाई मुझे कंप्लीशन भी आ चुका है। तो मुझे तो यहाँ पे आप लोगों की डायरेक्ट शादी होती ही नज़र आती है, और शादी भी घर वालों की रजामंदी से होगी। वक्ती तौर पे आपके और आपके पर्सन को इस चीज़ का हल नहीं मिल पा रहा कि आखिर ये किस तरह। आई हार्डली क्लेम दिस रीडिंग मौला। मुझे ये रीडिंग बहुत शिद्दत से मैं क्लेम करती हूँ, आप भी करो। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को लगेगा कि जब आपके पर्सन आपके लिए ये शादी का फैसला लेकर आएंगे तो आपको लगेगा ये कोई बच्चों वाली बात कर रहा है, इसने मुझसे शादी करनी, कोई नहीं है, ये बस मुझे एक किस्म के लारे ही लगा रहा है। तो नहीं भैया, इस दफ़ा ये लारे नहीं लगेंगे। आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपसे शादी करने के लिए ही आ रहे हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी। इसको मुझे, मेरा नहीं ख्याल कि इसको क्लेम करना, ये कहीं से मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी
कि डेवल की एनर्जी 2 दफ़ा है, तो आप लोगों में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंस मोड में ले आना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते जो कि मुझे लवर की एनर्जीज के साथ मैनिफेस्टेशन के साथ आप दोनों ही एक दूसरे को विजुलाइज करते हो, यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ पे 2 दफ़ा डेवल है, इतनी आप दोनों को एक दूसरे की एडिक्शन है, इतनी एक दूसरे की आप दोनों को आदत पड़ चुकी हुई है कि जब आपके पर्सन आपको विजुलाइज करते हैं और जिस तरह विजुलाइज करते हैं, जहाँ तक मैं इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ, वाइब्रेशन हो रही है मेरे जिस्म में, मैं यहाँ तक फील कर पा रही हूँ कि जो पर्सन आपको लेकर अपनी थॉट्स में, अपने विजन्स में सोच रहे होते हैं ना, सेम टू सेम उसी टाइम पर आप उसी चीज़ों को अपने जिस्म में, अपनी रूह में, अपनी माइंड में सोच रहे होते हो, विजुलाइज कर रहे होते हो। आप दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए बेकरार हो। जहाँ तक मैं फील कर पा रही हूँ कि इस बार अगर आप मिले ना, तो एक हार्डली स्ट्रॉन्ग हग के साथ आप मिलोगे, बहुत जल्दी एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जीज बन रही हैं लवर की, कार्मिक रिलेशन की, जजमेंट की, डिवाइन की, तो एंजल्स प्लीज़ मुझे यहाँ पे ये भी आप बता दें कि ऐसे में मेरे देखने वालों के लिए आपको क्या नज़र आता है। रीडिंग तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आ गई। प्लीज़ एंजल्स, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप एंजल से सवाल पूछ लें, आपको जवाब मिलने वाला है। पॉजिटिव होके पूछिएगा और प्लीज़ बिलीव के साथ, पूरे यकीन के साथ पूछिएगा, ठीक है जी। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही सुकून दे एनर्जी। अब तक मेरे ख्याल से मैंने जितनी भी रीडिंग की हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी अभी तक किसी भी डेक में से निकल कर नहीं आई। तो इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करती, ठीक है। जो भी आपके जहन में सवाल है प्लीज़ एंजल्स बताएं कि मेरे जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजरी, उनका सवाल आखिर आपका जवाब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्टॉप, देख लिया, बिल्कुल मत रुकना। इस पर्सन की अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी शादी होगी, हमें इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए, विजुअलाइजेशन, तो मैंने आपको पहले कहा कि बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हो एक दूसरे को। आपको बाकायदा तौर पर फील होता है कि आपके पर्सन आपके साथ ही हैं। आगे आप खुद ही समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इतने तो बच्चे आप भी नहीं हो, क्योंकि मैं पहले ही कह देती हूँ कि मेरी रीडिंग अंडर 18 वालों के लिए नहीं है। मेरी रीडिंग हमेशा मैच्योर लोगों के लिए होती है और मैच्योर लोग हमेशा अच्छा फैसला लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि देखने वालों को आगे क्या फ़ैसला लेना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत डाउट आ रहा है कि भाई इस रीडिंग में कोई प्रॉब्लम है, या मेरे पर्सन में प्रॉब्लम है, या यही वो पर्सन है, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई आप देख लो कि आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। यस, यही वो पर्सन है। उफ, यही वो पर्सन है जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। फॉरगिवनेस बॉटम ऑफ द डेक में है, तो अगर आपको लगता है कि इस पर्सन को माफ़ कर देना चाहिए, रिमेन पॉजिटिव होकर सोचो तो सिचुएशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा माफ़ करने का मादा अपने अंदर ले आओ। मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत सच्चा और पक्के वाला प्यार करते हैं। आप दोनों ही मियाँ बीवी बनने वाले हो। यहाँ पे लव मैरिज का भी कार्ड है और अरेंज मैरिज का भी कार्ड है। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रू लव आ जाता है, वहाँ पर शादी तो होकर ही रहती है, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। मैं अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग मैंने आपको अपने पूरे दिल से, सच्ची नीयत से की है, तो रीडिंग को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके अपने नियर डियर में ज़रूर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स में व्हाट्सएप नंबर पे से शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि मेरी इस डिवाइन फैमिली को ज़्यादा बड़ा करें, ताकि मैं फिर आप लोगों के लिए लाइव आऊँ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। मैं निदा अली मुबीन मज़र, द टेरर वर्ल्ड निदा अली 1616। अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।